नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC के शिक्षण अभिरुचि की। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे वीडियो कैसेट के प्रसारण के बाद अध्यापक को, यहाँ पर अगर मान लो वीडियो कैसेट है कोई, अगर उसके प्रसारण के बाद में अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखो वीडियो कैसेट मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम कोई वीडियोग्राफी करके उसको अगर बच्चों को दिखाएं तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद में जो अध्यापक है ना वो क्या कार्य करेगा। देखो अगर उसके बाद में क्या है, वीडियो कैसेट के प्रसारण के बाद में क्या कक्षा को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, कक्षा को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो वीडियो कैसेट अगर बच्चों को हम दिखाएंगे तो बच्चों में क्या है कि उसको देखने के बाद में उसके बारे में जानने की और इच्छा होगी, या उनके जो डाउट्स होंगे या उनकी जो जिज्ञासा होगी उनको भी देखना होगा। तो इसके लिए क्लास को समाप्त नहीं करेंगे, कक्षा को समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है। छात्रों के प्रश्नों को आमंत्रित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों के प्रश्नों को आमंत्रित करना चाहिए, यानी कि छात्रों के जो प्रश्न है उनको जो प्रश्न है या उनकी जो क्यूरीज है, जो उनके जो डाउट्स हैं उनके बारे में उनको जो अध्यापक है वो छात्रों को बोलना चाहिए कि अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। यानी उनके जो क्वेश्चन है वो अध्यापक को आमंत्रित करने चाहिए, पूछने चाहिए कि हाँ मेरे से कुछ आपको इसके प्रति कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे, वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या यह सत्य है? क्या बोला गया कि वे शिक्षक जो प्रभावी विचार विमर्श संप्रेषण, यानी कि कौन से शिक्षक जो विचार संप्रेषण कर सकते हैं जो समृद्ध और पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडारण हो। क्या ये सही है? क्या ये पूछा गया है। देखो पांडित्यपूर्ण भाषा यानी कि जो जिनके पास जो अच्छे अच्छे शब्द हो हैं, या फिर जो समृद्ध हो, बोलने में जो समृद्ध हो, या अपने जो भंडार है शब्दों का उनका प्रयोग अच्छे तरीके से कर सके। क्या वही टीचर या वही शिक्षक संप्रेषण यानी कि वार्तालाप करने में या जो भी एक दूसरे को जो बातें करने या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो प्रभावी हो सकते हैं, क्या ये बातें सत्य है? क्या देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, नहीं, हाँ यह सत्य है, संभवतः, आंशिक रूप से असत्य है। तो अगर आपको बोला जाए तो क्या ये सत्य होगा या नहीं होगा, या जो भी आंशिक रूप से है कौन सा होगा इसमें ऑप्शन? अगर यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो संप्रेषण करने के लिए एक अच्छा वक्तव्य होना ही आवश्यक नहीं है। आप किसी भी हो, कैसे भी हो, आपके पास चाहे शब्दों का भंडारण नहीं हो पर भी आप अपना जो विचार है, अपने विचार तो बता ही सकते हैं, विचार बताते हैं, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, ये पांडित्यपूर्ण होना और समृद्ध होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। किसके लिए? विचारों का संप्रेषण करने के लिए, क्योंकि विचारों का संप्रेषण करने के लिए आप नॉर्मल अपनी जो मातृभाषा है उसमें भी अगर बात करोगे और अगर सामने वाले को अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने विचार एक दूसरे के विचार आदान प्रदान कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पांडित्य होने की और समृद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो शिक्षक अपने विचारों का छात्रों तक सफलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? देखो क्या बोला गया है कि जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, अगर कोई टीचर है जो अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक यानी कि जो अच्छे तरीके से समझा सकता है, समझा या पहुंचा सकता है, और छात्र क्या उसे ही पसंद करते हैं, तो आप इसके लिए क्या आपकी राय बतानी है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। जो अच्छे से समझा पाएगा छात्र उसी को पसंद करेंगे, और जो अच्छे से समझा नहीं पाएगा तो छात्र उसको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि छात्रों को जो अच्छे से कुशलतापूर्वक समझा पाएगा या जो वही छात्रों को अच्छा लगेगा टीचर, और उसी को पसंद करेंगे। तो ठीक बात है ये।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आज सेशन आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन हर क्लास का आपको मिलता रहे, ठीक है। और आप थम्स अप ज़रूर कर देना कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे के विचारों को सुने तथा उन्हें आवश्यक व उपयुक्त महत्व दें। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या बोला गया है कि घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि दूसरों के विचारों को सुनना चाहिए, उन्हें आवश्यक व उपयुक्त महत्व देना चाहिए। क्या यह सत्य है या सहमत है क्या आप इससे? बिल्कुल सहमत है, यानी पूर्ण सहमत है। देखो, अगर घनिष्ठ संबंध बनाना है, आप मान लो कि अगर आपका कोई मित्र है, उससे अगर आपका घनिष्ठ संबंध है, आपका घनिष्ठ संबंध कब होगा? जब आपको अगर वो कुछ बोलेगा तो आप उसको सुनोगे, ठीक है, सुनोगे ना उसके विचारों को, और आवश्यकता के अनुसार उसके उपयुक्त विचारों को सही या गलत या उसके महत्व को दोगे। इसी प्रकार अगर आप कोई बात बोलोगे आपके मित्र को तो वो आपकी बातें सुनेगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कथन है वो सत्य है, ठीक है ना। घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के विचारों को ज़रूर सुनना चाहिए, तभी आप एक दूसरे को घनिष्ठता दे पाओगे, घनिष्ठ मित्र हो सके हो या घनिष्ठ संबंध हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? अभिभावकों से विद्यालय में मिलने के लिए नियमित समय पर अध्यापक के रूप में आपका दृष्टिकोण होगा। आपका दृष्टिकोण क्या होगा जो अध्यापकों के विद्यालय में मिलने के लिए नियमित रूप से अध्यापकों के दृष्टिकोण बताना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? विशिष्ट अभिभावकों से मिलना, सभी संबंधित अभिभावकों से मिलना, उदासीन दृष्टिकोण, उत्साह के साथ संबंध स्थापित करना। तो देखो, विशिष्ट अभिभावकों मतलब यानी जो इम्पोर्टेंट अभिभावक हो उनसे मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखो, अभिभावक यानी जो छात्र है, सभी छात्र आपके लिए इक्वल होंगे अगर आप अध्यापक हो। और अब अगर आप अध्यापक हो और आपके क्लास में आपके जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक समान हैं, अगर आपके सभी बच्चे एक समान हैं तो उनके पेरेंट्स भी आपके एक समान रहेंगे सभी। तो सभी संबंधित अभिभावकों से मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन नहीं रहना चाहिए। उदासीन यानी कि जो आया तो आया, नहीं आया तो न सही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको सभी संबंधित अभिभावकों से मिलना चाहिए। उत्साह के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है, पर इससे ज़्यादा बेटर सही है यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे, लेखन के रूप, एक लेखक है आप, लेखन के रूप में आपके पास जो पाठकों के पत्र आते हैं, आप क्या करेंगे? देखो, आप क्या है, लेखक है एक, ठीक है। आप किसी पुस्तक को लिख रहे हो और आप लेखक हो, ठीक है। आप लेखक हो तो आपके पाठकों को, जो पाठक यानी आपकी जो पुस्तकें हैं उनको जो पढ़ते हैं वो आपके पाठक हुए। अगर वो आपको कोई पत्र लिखते हैं तो आप क्या करोगे? पत्रों को पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। उत्तर नहीं दोगे? ये बात नहीं होगी, उसमें उत्तर देंगे। ये भी अगर मान लो आपके पास बहुत सारे लेटर आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, तो आप किस चीज़ का उत्तर दे पाओगे? तो ये भी सही नहीं है। पुस्तक के विषय में सुझावों का स्वागत करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी जो पुस्तक पढ़ रहे हैं पाठक हैं जो आपकी पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो आपको अगर कुछ सुझाव देते हैं, आपकी पुस्तक के बारे में जो फीडबैक देते हैं, उनको आपको क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए, उनको आपको लेना चाहिए और उसके अनुसार जब उसको आप सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। सुधार करोगे अपनी पुस्तक में, जो नेक्स्ट पुस्तक होगी उसमें, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे, यदि कोई अध्यापक स्टाफ मीटिंग में व्यवधान डाल रहा है तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, चुप रहेंगे। ऑप्शन बी है, उसे ऐसा न करने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? उसका उग्र रूप से विरोध करेंगे। प्रधानाध्यापक से उसे मीटिंग से निकालने का निवेदन करोगे। तो देखो, अगर आपको जो स्टाफ मीटिंग चल रही है अध्यापकों की, तो उसमें अगर कोई टीचर है जो क्या कर रहा है, बार बार व्यवधान डाल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे?
इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आप करना चाहोगे? देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर उसे ऐसा करने के लिए न करने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, आप चुप नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और किसी को भी उग्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकते आप। उग्र रूप से करना गलत चीज़ होती है, तो वो भी नहीं होगा। अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को बोलोगे कि उसे निकाल दें, ऐसा भी नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखो, आप अपना शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से करते हैं, फिर भी आपके शिक्षक साथी आपसे चिढ़ते हैं, तो ऐसे आपका व्यवहार उसके प्रति क्या होगा? उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा, ये बताना है। अगर वो शिक्षक हैं जो आपके आप शिक्षण कार्य तो ठीक प्रकार से कर रहे हैं, पर जो साथी शिक्षक हैं वो क्या है, आपसे चिढ़ते हैं, तो ऐसा आपके व्यवहार में आप उनके प्रति क्या व्यवहार करेंगे? आप भी उनकी बुराइयाँ करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं, किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी नहीं करोगे, यानी शिक्षक हो तो आप भी नहीं करोगे। आप उनके इस व्यवहार से स्वयं को तटस्थ रखेंगे। नहीं, उनको अगर ये व्यवहार है तो उनको तटस्थ नहीं करना है, यानी अलग नहीं रहना है, ठीक है। आप उनसे बातचीत करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आप उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके उनका सोल्यूशन निकालेंगे कि वो जो भी है वो बात है क्या नहीं है। इसलिए उनका सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है कि वो आपसे क्यों चिढ़ रहे हैं, किस बात पे चिढ़ रहे हैं। तो उस बात की आप अगर बात कर लोगे और वो जो भी है बात वो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, तो वो आपसे चिढ़ेंगे नहीं। तो ये आपको क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। आप उनकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, बिल्कुल नहीं, शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। ये नेगेटिव थॉट होते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? वेतन चाहे कितना भी कम हो, शिक्षक जब तक नौकरी में है उसे अपना कार्य पूरी लगन व मेहनत से करना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। वेतन चाहे कम हो पर अपना जो कार्य है, जो अपना कर्म है, वो करते रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? यदि छात्र चिकित्सा व्यवसाय को अपनाना चाहता है तो उसका ठोस कारण बताना है। कोई भी छात्र है जो चिकित्सा व्यवसाय यानी कि डॉक्टरी अपनाना चाहता है, तो उसका ठोस कारण क्या होना चाहिए? अपेक्षित क्षमताएं, पैतृक व्यवसाय, प्रतियोगिता में सफलता, व्यक्तिगत प्रतिष्ठान? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पर व्यक्तिगत प्रतिष्ठान बिल्कुल नहीं आएगा, प्रतियोगिता में सफलता नहीं, पैतृक व्यवसाय, ये किसी का पैतृक व्यवसाय नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे किसी का पिता अगर मान लो डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर बने, ये ज़रूरी नहीं है। तो पैतृक तो व्यवसाय नहीं हो सकता। अपेक्षित क्षमताएं, अगर आप उसमें क्षमताएं हैं, उसकी अपेक्षित क्षमताएं हैं, तो वो चिकित्सक व्यवसाय अपना सकता है। अगर क्षमता नहीं है तो वो चिकित्सक व्यवसाय नहीं अपना सकता। अगर मान लो आप हो, अगर जो आपको अकाउंटेंट का काम है वो है, आप आर्ट्स में अच्छे हो, यानी कि पेंटिंग अच्छे बना लेते हो, तो आप चिकित्सा में कैसे जाओगे? यानी वो आपकी क्षमता ही नहीं है चिकित्सा की। तो आपकी क्षमता है पेंटिंग बनाने की, तो आप जाओगे पेंटिंग में। आपकी क्षमता है खेल कूद की, तो आप खेल कूद में जाओगे। यानी कि जो आपकी क्षमताएँ हैं उनके अनुरूप आप कार्य करोगे। व्यवसाय में अगर आपकी क्षमता किसमें, चिकित्सा क्षेत्र में है, तो आप चिकित्सक क्षेत्र में व्यवसाय को अपना पाओगे। पर आपकी क्षमताएं है क्रिकेट खेलने या वॉलीबॉल खेलने या खेल में, तो आप उसमें नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो आपकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक अच्छा अध्यापक वह है जो धार्मिक कार्यों में रुचि ले? बिल्कुल नहीं। धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला अध्यापक अच्छा अध्यापक हो, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे भाषण देने वाला, अच्छे भाषण तो नेता लोग भी देते हैं, तो क्या वो भी अच्छे अध्यापक हैं? बिल्कुल नहीं। अपने नैतिक दायित्वों को समझने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अपने नैतिक दायित्वों को समझने वाला होना चाहिए कि अपने नैतिक दायित्वों को वो पूर्ण कर सके, ठीक है। धर्म कमाने वाला ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक को सोचना चाहिए कि क्या सोचना चाहिए? छात्र धनवान है? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सभी छात्र समान होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, क्या दे रखा है? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्रों को भी, देखो यहाँ पर दे रखा है अपनी सीमाएं होती हैं, छात्रों के भी बालकों के समान होते हैं। देखो कौन सा होगा यहाँ पर? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्रों में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ऐसे बालक जिनकी बुद्धि उपलब्धि कम होने के साथ साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी हो देखी जाती है, क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि वाले कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना